हेलो गाइज, कैसे हो? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आप लोग के सामने क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर जो है वो लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए गाइज, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। गाइज, आज हमें क्या पढ़ना है? तो आज हमें पढ़ना है टेंस। टेंस जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेंस से लगभग आप लोग के एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए टेंस पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइज, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियो जो होगी वो आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले मेरे लाइव क्लास में शामिल हो जाइएगा। तो गाइज, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, वरना आप बाद में भूल जाओगे और फिर बोलोगे कि सर मैं भूल गया। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है आज? तो आज हमें जानना है टेंस। टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? टेंस टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? काल। यानी क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस कहते हैं। ठीक है? क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है? हाँ, टेंस कहते हैं। तो इसके हिंदी में अगर चाहते हो डिफिनेशन लेने के लिए तो मैं आपको लिख देता हूं। यानी क्रिया को करने में, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। ठीक है? उसे हम काल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आप बिल्कुल याद रखोगे कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अगर इंग्लिश में एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप सिंपल वे में जानो कि क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं भाई? अब यहाँ बात आती है कि अंग्रेजी हम पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? अंग्रेजी में टेंस कितने होते हैं? बताइए, कितने होते हैं अंग्रेजी में टेंस? एकदम सिंपल है कि अंग्रेजी में टेंस जो है वह 3 होते हैं। बताइए, अंग्रेजी में टेंस 3 होते हैं। पहला होता है मेरा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा मेरा होता है क्या? पास्ट टेंस। और तीसरा मेरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट को हम बोलते हैं या भूतकाल। क्या बोलेंगे इसे हम? भूतकाल। और तीसरा को हम बोलते हैं क्या? भविष्य काल। भविष्य काल। अब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो मैं यहीं पे आप लोगों को डिफिनेशन देना चाहता हूं, क्योंकि इसी डिफिनेशन के माध्यम से आप टोटल क्वेश्चन जो है इसके जितने भी आएंगे वो आप इसको आराम से कर लेंगे। प्रेजेंट टेंस किसे कर सकते हैं? जो समय अभी अभी चल रहा हो, जो समय अभी अभी चल रहा हो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है? जो समय अभी अभी चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। यानी अभी आप अभी क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो। मैं अभी पढ़ा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल में आप पढ़ रहे हो, अभी आप पढ़ रहे हो, तो क्या है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस। वह खेल रहा है, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद पास्ट टेंस क्या होता है? यानी जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है उसे हम कहते हैं भूतकाल। जो समय बीत चुका है उसे हम कहेंगे क्या? भूतकाल। जैसे के लिए बीता हुआ समय, यानी कि बीत गया हो। जैसे के लिए आप क्या दे सकते हो? आप बताओ मुझे। जैसे कि आप क्या दे सकते हो? फ्यूचर टेंस के बारे में बताइए तो। जैसे के लिए आप क्या सकते हो? मेरे नाना जी राजा थे। थे। मैं प्रधानमंत्री था, बट इस जमाने में तो नहीं हूं। तो जो बीत चुका है, यानी भूत की कल्पना की जाए, भूत की कल्पना की जाए उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। जैसे में आप क्या जा सकते हो? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी डॉक्टर आया नहीं तब तक रोगी क्या हुआ? मर गया। ये बिल्कुल सिंपल वर्ड में इसको दे सकते हो आप।
ना, तो ये भूतकाल हुआ। और फ्यूचर टेंस से क्या हो गया, यानी भविष्य काल। भविष्य क्या होता है, जो समय आने वाला है, आप अपनी राह देख रहे हो कि मैं 10th के बाद 12th पढ़ूंगा ना, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। ये सब क्या है, फ्यूचर है। आप फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस। तो क्लियर हुआ टोटल चीज। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। वर्तमान चल रहा है, भूत बीत चुका है, भविष्य आने वाला है। क्लियर। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह तीनों टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। यह टेंस जो हुआ, इसमें तीनों टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस 100 साल पहले, ठीक है, प्रेजेंट टेंस 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, भूतकाल, आज भी है, प्रेजेंट टेंस, और कल भी रहेगा, भूतकाल। तो ये तीनों टेंस जो है बिल्कुल क्या है, इस गाने से मिलते जुलते हैं, यानी इसी गाने के तौर पे बनाया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम चलेंगे आगे कि प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है भाई ना। तो चलेंगे अभी प्रेजेंट टेंस। एक नंबर प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस क्या होगा भाई, प्रेजेंट टेंस अब तो अभी आपको बताया ना भाई कि प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहेंगे। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि प्रत्येक टेंस के चार चार भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस हुए ना, इसके भी चार पहले भेद जान लेते हैं, उसके बाद आगे हम चलेंगे। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं, चार चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार भेद, पास्ट टेंस के चार भेद और फ्यूचर टेंस के चार भेद। तो चलेंगे हम पहले प्रेजेंट टेंस के चार भेद को बारे में जान लेते हैं सबसे पहले ना। तो चलो, पहला क्या होता है भाई, मेरी राइटिंग अगर समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आती हो तो फिर कमेंट करके बोलिए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, थोड़ा सा मिस्टेक होता होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, या इसे आप बोल सकते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसे इसके दो नाम से दिया जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलिए या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है मेरा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसे कितने लोग बोलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा यही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या करना है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। और चौथा क्या होता है मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टेंस। तो ऐसे होंगे प्रेजेंट, हाँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अब आ गया, चारों को भी एक बार पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन। ये प्रेजेंट टेंस के हो गए। उसके बाद दूसरा हमें देखना है पास्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस तो यहाँ हम लिखते हैं यानी पास्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट टेंस के भी चार होते हैं। अब पास्ट टेंस के कौन कौन चार हो जाएंगे आप लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो सिर्फ पास्ट, और जो मैंने आपको लिखाया प्रेजेंट, है ना, आप लिख सकते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, डिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस ऐसे लिख सकते हो। एक नंबर। दो नंबर क्या लिखोगे, पास्ट है तो पास्ट रखोगे, और क्या था मैंने, इम्परफेक्ट ना, इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। तीसरा मेरा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट यहां लिखाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा मेरा यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट, पास्ट
परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के जगह जैसे हमने क्या बदल दिया, पास्ट बदल दिया, उसी तरह आप इसका फ्यूचर को भी लिख सकते हो, इसको भी बिल्कुल फ्यूचर की तरह लिख सकते हो। आप सिर्फ आपको क्या मिलाना है, तीसरा नंबर मेरा बन रहा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ओके। हाँ, तो एक नंबर लिख देंगे हम क्या, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर, फ्यूचर क्या लिख सकते हैं, इम्परफेक्ट, परफेक्ट टेंस, ओके। तीसरा में लिख देंगे हम क्या यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपने टेंस के चारों भेद को लिख लिया, इसको चार भागों में हमने बांटा था। प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए, फ्यूचर टेंस के चार भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस के चार भेद हो गए, पास्ट टेंस के चार भेद हो गए। इसी चारों को हमें पढ़ना है भाई, ये 4×3=12 जो है, इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है। और यह अगर चारों 12 का भेद अगर आपको याद हो जाए तो 100% मैं बोलता हूं कि आपके एग्जाम में 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, एकदम 101% है कि 10 मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे हम चलेंगे, फिर देखेंगे, ओके। हाँ, आगे अब चलेंगे, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं एक बार। अब हमें क्या क्या पढ़ना है, तो चलो मैं आज आप लोगों को शुरू करता हूँ। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, चलो भाई पहला हम आज शुरू कर देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम होगा हम लोग का, तो उसके बाद आगे देखेंगे। प्रेजेंट क्या था मेरा, इंडेफिनिट टेंस बोले, या उसे हम सिंपल बोले, तो मैं इंडेफिनिट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट से आप लोग को याद हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें एक चीज होता है, एक होता है क्या, बनावट, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, बनावट बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए। एक होता है इसका क्या, पहचान। इसमें दो चीज होता है, एक पहचान होना चाहिए, एक बनावट होना चाहिए। अगर दो चीज आपको याद है तो 100% है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम पहचान जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है। आप कैसे पहचानोगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। एकदम बिल्कुल सिंपल वे में इसको याद रखिएगा कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में मैं सिंपल वे में आपको लिखना चाहता हूं कि आप सिंपल वे में लिख कर समझ सकते हैं। चलो, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते है, उसके बाद आप लगा तू है, ठीक है, ते हो ना। तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ताते है, ती है, ते हैं, तू है, ते हैं, इत्यादि आवे, इत्यादि आवे, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे भाई, तो आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। या एक चीज है क्या, ये बनावट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं जानूंगा कि इसकी बनावट क्या क्या हो जाएंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 बोलिए या V5 बोलिए,
ओके, V1 प्लस V5, और क्रिया में एस या ES, और प्लस का होता है मेरा ऑब्जेक्ट। यह इसका रियल बनावट हुआ, रियल बनावट हो गया आपका। इसी बनावट को आपको याद रखना है, ठीक है। इसी बनावट को आपको क्या करना है, याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस का V5 दे सकते हो, क्रिया में एस या ES, प्लस का ऑब्जेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, आप बोलेंगे हाँ भाई बोलिए, एस आपने क्यों लिखा, भी आपने क्यों लिखा, वो क्यों लिखा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एस फोर होता है सब्जेक्ट, ओके। एस फोर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। V4 क्या होता है, वर्ब, और O4 क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता, क्रिया और कर्म। कर्ता, इसको हम बोलते हैं क्रिया, और इसको हम बोलेंगे कर्म। क्लियर? कर्ता, क्रिया और कर्म हम बोलेंगे, कर्ता, क्रिया और कर्म, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। समझे? यहां तक आपने समझा? कोई दिक्कत है यहाँ पे, बताइए, कोई दिक्कत हुआ आपको यहाँ? एकदम सिंपल वे में। अब हम चलेंगे इसके उदाहरण पे। अब इसके कुछ उदाहरण जो है उसे देखेंगे, जैसे के लिए ना, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या दे सकते हो, तो मैं अभी प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहा हूं, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं पढ़ता हूं, अभी पढ़ रहे हो, पढ़ता हूं, ओके। सेकंड आप क्या दे सकते हो, मैं टहलता हूं, दे सकते हो, कोई दिक्कत? वह खेलती है, एकदम देखिए, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तूहे, तेहे आवे उसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं, ओके। मोहन गाता है, मोहन गाता है, ठीक है। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो। चलो, मैंने इतना सारा जो है आप लोगों को मैंने उदाहरण दिया, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? यस या नो? आप इससे बिल्कुल संतुष्ट होंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे। क्योंकि मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट टेंस। मैं टहलता हूँ, प्रेजेंट टेंस। वह खेलती है, प्रेजेंट टेंस। मोहन गाता है, प्रेजेंट टेंस। पृथ्वी घूमती है, प्रेजेंट टेंस। तुम दौड़ते हो, प्रेजेंट टेंस। बट अब यहाँ हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। अब इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, अब कैसे करोगे? तो रूल को आप याद रखोगे तभी ट्रांसलेशन कर पाओगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस का V5, क्रिया में एस या एस प्लस का ऑब्जेक्ट। तो मैं का क्या होता है भाई, तो आई होता है। अब बोलोगे कि एम भी सर मुझे जोड़ना है, तो नहीं, इसमें एम का प्रयोग नहीं करना है, क्यों, क्रिया में एस या ई से हमें जोड़ना है, तो आई रेड, सिंपल। मैं टहलता हूं, मैं टहलता हूं, आई, टहलना का क्या होता है भाई, वाल्क, सिंपल, ठीक है। वह खेलती है, वह खेलती है, ही होगा या सी होगा? ऑब्वियस है कि सी होगा। लड़कियों के साथ सी का प्रयोग करते हैं, लड़कों के साथ ही का प्रयोग करते हैं, तो वह सी क्या हो जाएगा मेरे पास, प्ले, पी एम, प्लेस, ठीक है। और के बाद मोहन गाता है, तो मोहन, गाना के क्या होता है, तो सिंग्स। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो पृथ्वी के साथ द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, तो द अर्थ। घूमना का क्या होता है, मूव्स, मूव, मूव होता है, इसमें क्रिया में इस लगा देंगे, ओके, मूव्स। उसके बाद तुम दौड़ते हो, तुम दौड़ते हो, यू रन, सिंपल। बोलिए, कोई दिक्कत हुआ आपको? 1% का भी दिक्कत हुआ? 1% का भी दिक्कत हुआ हो तो बताइए मुझे कि सर हाँ यहाँ पे मुझे दिक्कत हुआ है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल। चलिए भाई, बहुत सुंदर। जब दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए भाई, बहुत बात। अब आगे हम नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? नेक्स्ट डे जो मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है बताइए आप लोग मुझे। नेक्स्ट डे जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट डे हम बता देते हैं आप लोग को, हम लोग सेकेंड टॉपिक जो है उसका पढ़ेंगे, यानी कि पी
प्रेजेंट, ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के लिए आप लोग रेडी रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और प्लस में कमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले को भी वीडियो अच्छी लगेगी, तो वो भी पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर कर जाएगा। तो आज के लिए बहुत इतना ही, धन्यवाद।